एक छोटे खानदान की घटिया औरत। ये हाथ संभाल के रखें हिना बीबी, वरना तोड़ के फेंक दूंगी। आई बड़ी। क्या देख रहे हैं आप लोग? फैमिली मैटर है हमारा। खालदा, जी साहब जी। एक गिलास पानी मेरे रूम में भिजवा देना। जी साहब जी, लाती हूँ। अच्छा बात सुनो, जी साहब जी। ये हिना कहाँ पे? वो तो सुबह से कहीं गई हुई है। अच्छा हाँ, वो हॉस्पिटल गई होगी अपनी अम्मी को लेके बेचारी। साहब जी, आपको एक बात बताना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं। क्या बात है? वो जी, खालदा साफ साफ बताओ क्या बात है। वो जी, मैंने उस दिन देखा उन्हें कि वो नौकर से जेवर निकाल कर छुपा रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं जानती थी कि आपको एक नौकरानी की बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार जाकर लॉकर चेक कर लें। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका अंदाज ऐसे ही था जैसे कोई अपने घर में चोरी करता है। खालदा, तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो? अगर तुम गलत साबित हुई तो उसका अंजाम जानती हो तुम क्या हो सकता है? मैं जानती हूँ साहब जी, लेकिन ना बताती तो दिल कहता कि खालदा तूने अपने मालिक के साथ नमक हरामी की है, इसलिए बताना पड़ा। अच्छा हो तुम आओ मेरे साथ। ज्वेलरी तो नहीं है? मैंने खुद उन्हें निकालते हुए देखा था अपनी आंखों से। ये भी तो हो सकता है कहीं पहन कर गई हो वो। सारा जेवर? इतना जेवर कौन पहनता है? ये क्या हो रहा है? कहाँ थी तू? मैं जहाँ पे भी थी, आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? तुम क्या कर रही हो साहब के साथ? ज्वेलरी कहाँ पर है ना? कौन सी ज्वेलरी? ज्वेलरी तो अलमारी में होती है सारी। ज्वेलरी लॉकर से गायब है ना? क्या? और आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने चोरी की है क्या? हिना, खालदा बीबी ने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ज्वेलरी चुराते हुए। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, पहले तुमने पैसे चोरी किए, अब तुमने ज्वेलरी चोरी की, और अपनी चोरी छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम डाल रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने किया है क्या? ऐसे में इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मतलब अपनी ही ज्वेलरी मैं ही चोरी करूंगी? पागल हो गए आप दोनों। अपने क्वार्टर दिखाओ, चलो इस क्वार्टर की तलाशी लेंगे हम, चले। हिना, उससे पहले तुम्हारे बैग की तलाशी होगी। दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे बैग की तलाशी क्यों होगी? हिना, तलाशी पहले तुम्हारे बैग की ही होगी। सब्र कर जाए, मैं आपको सब बताती हूँ। खोले इसको, खोले। देखो, घुस जाओ तुम भी अंदर, निकाल के दिखाओ मुझे। निकालो, जाओ निकालो, दिखाओ मुझे कहाँ है। मैं निकालती हूँ, सब्र करो। ये लो। और कुछ? और कुछ? बस हिना, हिना, काय? हिना ठीक है। अब तलाशी इसके क्वार्टर की होगी।
आओ चलो जाओ, दिखाओ अपना सामान, तलाशी दो। नीचे फेंको सारे, जल्दी जल्दी, तब टाइम नहीं है हमारे पास। वो खोलो पेटी अपनी। छोटा बैग उठाओ ये। सामने वाली जिप इधर दो मुझे। छोड़ो इसे। ये बक्सा खोलो। खालदा, ये क्या है ये? मैं नहीं जानती साहब जी ये यहाँ कैसे आए, आप मेरा यकीन करें। लेकिन हम जानते हैं, पहले तुमने पैसों की चोरी की, फिर जेवर की, और कहीं तुम पे इल्जाम ना आ जाए इसलिए सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। नहीं साहब जी, मैं कसम खाती हूँ ये जेवर मैंने नहीं चुराए। आप मेरा यकीन करें, ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। साजिश? किसी पॉलिटिशियन की बेटी है ना ये तो, कि साजिशें होंगी इनके खिलाफ इस घर में। और रहता कौन है सिवाय मेरे और एहसन के? कौन करेगा साजिश? साहब जी आप यकीन करें। खालदा, तुम फौरन चली जाओ यहाँ से, फौरन। मैं चली जाऊंगी साहब जी, लेकिन मैंने ये जेवर नहीं चुराए। मैं गरीब जरूर हूँ मगर चोरी नहीं कर सकती। जा रही हो या हम पुलिस को बुलाएं? साहब जी मेहरबानी करें, मैं चोरी नहीं कर सकती। 5 मिनट है तुम्हारे पास बस। अपना ये बोरिया बिस्तरा उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। जाओ यहाँ से फौरन। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे ये हाल देख के, लेकिन क्या है ना, जो नौकर मालिकों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं ये तो उनके साथ होता ही है। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने क्या किया? चोरी तो तुमने की। आप जानती हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और चोरी भी आपने ही की है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अच्छा चलो, 1 मिनट के लिए अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो तुम ये साबित कैसे करोगी? मैंने तो साबित कर दिया कि चोर तुम हो। अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? अल्लाह अपने बंदे का बदला खुद लेगा और आपकी असलियत एक दिन सबके सामने आएगी। अच्छा, मैं वो दिन भी देख लूंगी, लेकिन फिलहाल ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, इसलिए जल्दी से चली जाओ। चलो। जा रही हूँ मैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखूंगी। जब जब अल्लाह के सामने हाथ उठाऊंगी तो आपको हमेशा याद रखूंगी कि किस तरह आपने मुझे जलील किया है, और अल्लाह भी आपको एक दिन ऐसे ही जलील ख्वार करेगा। दफा हो इधर से, जलीलो ख्वार करेगा। चलो। दरवाजा ठीक से बंद करो।
हाँ, तुम अशफाक साहब से कहना कि वो सारी रिपोर्ट्स देख लें और मुझे अपडेट कर दें। ओके, बाय। माफ़ी चाहती हूँ साहब जी, मगर माफ़ी उस गुनाह की मांग रही हूँ जो मैंने किया ही नहीं है। मगर जानती हूँ इस बात को साबित नहीं कर सकती मैं। जा रही हूँ मैं। हो सके तो मेरा यकीन कर लीजिएगा कि चोरी मैंने नहीं की। मगर जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। बेशक हिना बीबी इस घर की मालकिन ही सही, मगर इन पर नजर रखिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने किस औरत से शादी कर ली है। खालदा, बस करो, तुम जाओ यहाँ से। अल्लाह हाफिज। फिर अली क्या करता था आपके साथ? हर बात को इसी मोड़ पे ले आते थे कि मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। ना जाने मेरा किस किस से, खास तौर पे शिजाद से चक्कर रहा है। मारता था मुझे, अपनी जबान से जख्म लगा लगा के मेरा जीना हराम कर देता था। ऐसे में क्या कभी आपको शहजाद से नफरत महसूस हुई कि इन सब की वजह वो हो? नहीं, मुझे कभी नफरत नहीं हुई, लेकिन हाँ ये सोच जरूर आई कि मैं एक बार मिलूं और उस शख्स से पूछूं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया मेरी जिंदगी में। मैंने तो उसको पहली बार देखा था उस दिन। शहजाद से शादी के बाद कभी आपको ये महसूस हुआ कि आपकी साबका तबाही का जिम्मेदार वो है? नहीं डॉक्टर, क्योंकि अली तो बहुत पहले से ज़हनी मरीज थे। अगर वो शहजाद ना होते तो कोई और होता। वैसे भी अली को तो सिर्फ बहाने चाहिए थे मुझे जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। वो एक शकी मिजाज मर्द था, और ऐसे मर्द कभी अपनी बीवियों पे एतबार नहीं करते। और खौफ कब आता है आपको शहजाद से? अच्छा, बहुत महफूज। तब जब कुछ ऐसा होता है जो अली से मिलता जुलता हो, तब मैं सोचती हूँ कि ये तो सब कुछ अली भी करता था। तब मुझे फिर शहजाद अली लगने लगते। इन सारी सोचों की वजह से मैं अपना रिश्ता खराब कर रही हूँ। प्लीज मुझे हेल्प करें, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है। अब आपका क्या दिल करता है करने में? क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ, फंस चुकी हूँ उन सोचों में। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हिना, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पे, तो मैं चाह रहा था कि तुम कुछ अच्छा सा डिनर अरेंजमेंट कर लो उनके लिए। ठीक है, मैं खान सामा से कह दूंगी, वो आपको जो भी चाहिए होगा बना देंगे। मुझे बता दें क्या क्या बनवाऊं। नहीं, एक्चुअली मैं ये नहीं चाह रहा था कि कुक से कुछ बनवाओ। मेरे फ्रेंड्स चाह रहे थे कि वो मेरी वाइफ के बना हुआ हाथ का कुछ खाएं, तो अगर तुम खुद कुछ बना लो तो ज्यादा बेहतर है। उनको कैसे पता चलेगा मैंने बनाया कि नहीं? हम बोल देंगे कि मैंने ही बनाया। सब ऐसे ही करते हैं ना। ये तुम क्या बातें कर रही हो? मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना लो। तुम अजीब बातें कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बनाना नहीं चाहती। आपको तो पता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं
और अम्मा अकेले ही रहते थे, हम 2 लोग ही थे, तो मैंने कभी इतने सारे लोगों का खाना बनाया नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ गलत कर दूं। नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। तुम ड्राइवर को बोल के जो भी मंगवाना हो मंगवा लेना। और देखो, मेरे ये सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो मैं नहीं चाह रहा किसी चीज़ में कोई कमी रहे। तो सब अरेंजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आप कहें। श्योर? ओके। हेलो। हेलो, हाँ अम्मा, वो जल्दी से ना मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? क्यों बेटा? एहसन के ना दोस्त आ रहे हैं शाम को डिनर पे, तो एहसन ने मुझे कहा है कि मैं अच्छा सा खाना बना दूं। तुम्हें तो सही से खाना बनाना नहीं आता बेटा। शानदार सा खाना तुम कैसे बनाओगी? हाँ अम्मा अभी ताने तो नहीं मारो, अभी आके मेरी मदद कर दो। अरे बेटा, मैंने तो हमेशा सादा सा सालन और रोटी बनाई है। ये अमीरों वाले अच्छे अच्छे खाने ना मैंने कभी खाए और ना ही बनाए। मुझे क्या पता इन खानों का। अम्मा ऐसे तो मत कहो, तुम तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं क्या करूंगी अब? इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती थी कि किचन पे ध्यान दो, कोई घर का काम कर लो। तुम मेरी सुनती ही नहीं थी, है ना? आज ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मदद नहीं कर सकती ना तो ताने भी मत मारो, कर लूंगी मैं खुद कुछ। ठीक, अल्लाह। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों